आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ 1 किलो दूध से 1 किलो रबड़ी बनाने का सस्ता और आसान तरीका, वो भी सिर्फ 15 मिनट में आप ढेर सारी रबड़ी तैयार कर सकते हैं। मुहर्रमुल हराम के लिए बहुत ही बेहतरीन सस्ती रेसिपी होने वाली है। तो किस तरीके से बनाएंगे इतनी ढेर सारी रबड़ी, वो भी 15 मिनट में, और वो भी सिर्फ 1 किलो दूध से। तो इसके लिए रेसिपी देखें, रेसिपी पसंद आती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 किलो दूध है। अमूमन होता क्या है रबड़ी बनाते हुए कि दूध को हम हल्की आंच पे पकाते रहते हैं तकरीबन आधे से 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, और ये दूध गाढ़ा होके रबड़ी में बदल जाता है। मतलब 1 किलो दूध है तो हमारे पास रबड़ी आधा पाव या फिर आधा पाव से भी कम तैयार होती है। लेकिन आज ना दूध आपका कम होगा, ना ही आपको मेहनत करनी है, लेकिन रबड़ी आपकी ढेर सारी तैयार होगी। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे दूध लिया है 1 किलो, चूल्हा यहाँ पे ऑन कर देंगे और सबसे पहले दूध में बॉयल आने देंगे, क्योंकि मैंने दूध को अभी तक उबाला नहीं है। तो यहाँ पे देखें बड़ा अच्छा इसमें बॉयल आ चुका है। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी इससे पहले कि दूध गिर जाए। तो इसको हम फिलहाल साइड पे रखते हैं। यहाँ पे कुछ तैयारी कर लेते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि रबड़ी ढेर सारी बने ना, तो इसके लिए मेरे पास ब्रेड के स्लाइस हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए होंगे। ब्रेड हमें मीठी वाली चाहिए, आपने फीकी वाली नहीं लेनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये जो ब्रेड के किनारे हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये हम रिमूव कर देंगे। वैसे ये जो किनारे हैं ये जाया नहीं होंगे, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल के ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मेरे पास ब्रेड के स्लाइस हैं इन सबके किनारे हमने रिमूव कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें सारे ब्रेड के किनारे रिमूव कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ की मदद से हमने रफली इस तरह से तोड़ लेना है। ये जो रेसिपी है ना उनके लिए बहुत बेहतरीन है, जो दावत करते हैं और कम खर्च में ज्यादा चीज बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मजेदार और बेहतरीन रेसिपी है। यहाँ पे मैंने ग्राइंडर लिया है और ग्राइंडर में हम ब्रेड के स्लाइस डाल देंगे, जितने आ सकते हैं फिलहाल उतने डालेंगे, बाकी हम बाद में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला बैच जो है वो ग्राइंड होकर आ गया है और दूसरा बैच भी हमने इसी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और ये देखें इस तरह से ब्रेड क्रम्स हमारे पास तैयार होकर आ जाएंगे। इसका काम खत्म हुआ है, इसको साइड पे रखेंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मेरे पास बासमती चावल हैं। आप टूटा चावल भी ले सकते हैं, लेकिन चावल आपने बासमती लेने हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले भीगने के लिए रख दिया था, और ये जो स्पून मेरे हाथ में है इसी स्पून की मैंने मेजरमेंट की है चावलों की। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो पानी है ये गिरा के चावलों को धो लेंगे, और इसमें इतना ही 2 टेबलस्पून ही जितना मैंने साफ पानी डाला है, और इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे। ठीक है, पहला वाला पानी गिरा के साफ पानी मैंने डाला है, और इसके बाद जो है मैं इसमें इलायची डालूंगी। तकरीबन 7 से 8 दाने हम इलायची का डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये ग्राइंड होकर आ गए हैं। हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, मैंने इनको जो है वो दानेदार पीसा है। ये देखें ये चावलों को बस हमने क्रश करना है, हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इलायची के छिलके हैं ना, बस इसका काम खत्म हुआ, इसके सारे दाने निकल गए हैं। तो ये छिलके हटा लेंगे, ये मुंह में आएंगे, अच्छे नहीं लगते, तो बस इनको हमने हटा लेना है। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूध हमने पहले बंद कर दिया था, दोबारा से मैंने चूल्हा ऑन किया है, इसको थोड़ा सा गर्म मैंने होने दिया है। तो देखें दूध यहाँ पे गर्म हो चुका है, चूल्हा मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो क्रश किए हुए चावल है ना, ये सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि चावल कट्ठे ना हो और इसमें गुठली ना बने। तो इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे पहले, और इसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए थे ये सारे के सारे डाल देंगे। ये जो ब्रेड है ना इसमें बहुत ही अच्छा खोए का काम करेगी और रबड़ी आपकी बहुत ही अच्छी खोएदार बनेगी। तो यहाँ पे अब हल्की आंच पे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है, रबड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा और रबड़ी भी आपकी ढेर सारी तैयार हो जाएगी, जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है। आंच को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो चूल्हा है ना बिल्कुल हल्का कर दूंगी, धीमी आंच पे ले जाएंगे और इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं। पैन लिया है और पैन में मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आपने रबड़ी को कितना मीठा रखना है उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं, और चीनी को हल्की आंच पे पकाएंगे और कैरामलाइज होने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो रबड़ी है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और कलर भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें चीनी पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया, इसे ज्यादा नहीं पकाना है वरना रबड़ी आपकी कड़वी हो जाएगी। और फौरन से उठा के हम ये रबड़ी में डाल देंगे सारा का सारा जितना भी हमारे पास ये चीनी कैरामलाइज हुई भी है, ये सारी की सारी डाल देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं, फिर आपको ये पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोबारा से जी हम इसको पकाएंगे, लो टू मीडियम आंच करेंगे और इसको बस हमने 10 से 12 मिनट पकाना है हल्की आंच पे चम्मच चलाते हुए। अच्छा, अगर इस तरह से चीनी इकट्ठी हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना है, ये इसमें आराम से घुल जाएगी जब तक ये रबड़ी तैयार होगी। बस आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा कि रबड़ी नीचे लग जाएगी और फिर सारा मजा खराब हो जाएगा। ये देखें अब काफी हद तक ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है और ये थोड़ी देर में और मजीद गाढ़ी हो जाएगी। तो चम्मच बस इस तरह से चलाते हुए इसको पकाएंगे और यहाँ पे देखें अब ये काफी हद तक गाढ़ी हो गई है। ये देखें ये बड़ी बेहतरीन सी गाढ़ी हो गई है। तो बस 2 मिनट इसको और मजीद पकाएंगे, रबड़ी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कटे हुए बादाम पिस्ते हैं, तो थोड़े से हम इस पॉइंट पे डालेंगे, थोड़े से हम रोक लेंगे, वो हम आखिर में डालेंगे। तो ये बादाम कटे हुए चले गए, ये कटे हुए पिस्ते चले गए, और यहाँ पे मैं
हाफ टेबल स्पून जाफरानी केवड़ा वाटर डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। बस 2 मिनट इसको और पकाएंगे और ये देखें कितना जबरदस्त इसमें गाढ़ापन आ गया है। और ये देखें इस तरह से हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। टोटल 15 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने में। और इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगी कि जो चावल हमने क्रश करके डाले थे वो गले हैं या नहीं गले हैं। तो चावल भी हमारे माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुके हैं। और ये देखें रबड़ी का टेक्सचर देखें। बस मैं इसको इतना ही गाढ़ा रखूंगी क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मजीद गाढ़ी होगी। चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम इसको सर्व किस तरीके से करेंगे। मेरे पास ये इस तरह का मिट्टी का प्याला है तो मैं आधी रबड़ी इसमें निकालूंगी। ठीक है, जितनी आ सकती है उतनी हम इसमें डालेंगे। ये हो गया। और ये मेरे पास इस तरह की प्याली है, आधी मैं इसमें निकालूंगी। ये ना बड़ी खूबसूरत भी लगती है दिखने में और अगर आप सर्व करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। और इसके अलावा मेरे पास इस तरह का मिट्टी का डोंगा आप कह सकते हैं, इसमें मैं इसको डाल दूंगी। बल्कि ये मटकी है छोटी सी, ठीक है, आधी हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम साइड पे रखेंगे। जो बाकी की बची है रबड़ी वो हम, ये मेरे पास मिट्टी का परात है, इसमें हम बाकी की रबड़ी डाल देंगे और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चांदी के वर्क। ठीक है जी, हैं तो लगाए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ऊपर से कटे हुए थोड़े से बादाम पिस्ते हमने डाल दिए हैं। और ये जो छोटी छोटी कटोरियों में हमने निकाली थी रबड़ी, ये इसके ऊपर भी हम लगा देंगे चांदी के वर्क। कटे हुए बादाम पिस्ते डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए कितनी ढेर सारी माशाल्लाह से हमारी रबड़ी यहाँ पे तैयार हुई है। तो कम खर्च में ज्यादा अगर आपने रबड़ी बनानी है और बिल्कुल वैसा जैसे रबड़ी का असल टेस्ट होता है वैसी रबड़ी आपने खानी है वो भी कम खर्च में, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अभी मुहर्रम है तो अगर आपने कम खर्च में अच्छी मजेदार रबड़ी बनानी है तो ये जी बेहतरीन रेसिपी आप बना सकते हैं। और ये देखें ठंडी होने के बाद देखें क्या जबरदस्त इसका टेक्सचर है, बिल्कुल लच्छेदार हमारी रबड़ी तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी बनी। आपके साथ खीर की बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। ये खीर आप 15 से 20 मिनट में ढेर सारी तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना खुद को थकाए हुए। तो कैसे बनेगी, क्या क्या चीजें जाएंगी, स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैंने चावल लिए हैं। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद हो। मैं मेजरिंग कप का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो चाय वाला कप भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो दोनों में। अब इन चावलों को हम डालेंगे ग्राइंडर में और इनको हम बारीक पीस लेंगे। अच्छा, इनको आपने सोक करने की जरूरत नहीं है, भिगोने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कच्चे चावल लेके ग्राइंड कर लें। तो ये देखें चावल हमारे पास ग्राइंड होकर आ गए हैं, बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है। बस आपने पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दाना होना चाहिए, हल्का सा दरदरा जो है वो चावलों को हमने पीसना है। अब यहाँ पे हम 2 किलो की खीर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 पैकेट मिल्क पाउडर के, जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये 1 पैकेट जो है वो 160 ग्राम का है, तो तकरीबन ये 2 से 2.25 कप के बराबर हमारे पास मिल्क पाउडर बनकर आएगा। दोनों पैकेट का अगर हम वजन लें तो 320 ग्राम का 2 पैकेट है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये बाकर खानी है, 2 अदद मैंने चीनी वाली ली है, आप चाहें तो फीकी भी ले सकते हैं। इसको हम डालेंगे मिक्सर में, जूसर मशीन में। और ये जो हमने चावल ग्राइंड किए थे ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पानी तकरीबन 2 कप, या फिर आप दूध भी ले सकते हैं। बस मकसद ये है कि ये ग्राइंड बहुत आराम से हो जाए, तो इस वजह से हमें इसमें थोड़ा सा पानी या फिर दूध डालना है। 2 कप हमने इसमें पानी का डाला है, इसको ग्राइंड करेंगे तो ये देखें इस तरह का पेस्ट बनकर हमारे पास आ जाएगा। ये देखें अच्छा स्मूथ पेस्ट जो है आपने बना लेना है। तो इसका काम खत्म हुआ है। अब यहाँ पे इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 किलो दूध की हम खीर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 लीटर पानी। ठीक है, ये 1 लीटर जाएगा और ये दूसरा लीटर जाएगा। और 2 कप हमने चावल और बाकर खानी का पेस्ट बनाते हुए 2 कप पानी हमने वहां पे भी यूज किया था, तकरीबन 2.25 लीटर के करीब ये पानी हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो पैकेट थे हमारे पास मिल्क पाउडर के, ये दोनों डाल देंगे हम इसमें। अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है। इसमें थोड़ी बहुत जितनी भी अगर गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएं, दूध और पानी बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए, किसी किस्म की इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना जब हम इसको बॉयल करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारी गुठलियां इकट्ठी होती जाएंगी और फिर ये गुठलियां निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पानी और दूध को अच्छा सा घोल लेना है। ठीक है, जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि अब इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं है तो आपने चूल्हा ऑन करना है और दूध में हमने अच्छा सा बॉयल आने देना है। 1 से 2 जो है वो अच्छा सा जोश दे दें दूध को। तो ये देखें दूध हमारा अच्छा सा उबलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची, तकरीबन 6 से 7 अदद हम इलायची डालेंगे, लेकिन इलायची को थोड़ा सा तोड़ के डालिएगा ताकि इलायची का फ्लेवर निकल कर आए। चीनी मैं तकरीबन इसमें डालूंगी आधा किलो। 2 किलो के दूध की खीर बना रहे हैं तो मैं आधा किलो इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 किलो भी डाल सकते हैं, चाहे तो 1.5 किलो भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कितना मीठा रखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आधा किलो चीनी इसमें काफी है। उसके बाद ये जो हमने चावलों का मिक्सचर तैयार किया था ये सारा का सारा हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे बात को समझना है, हम आंच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। अगर चम्मच यहाँ पे छोड़ दिया तो गुठलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो 5 मिनट तक हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। अब देखिए ये 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब चूल्हा हल्का कर देंगे, उसको 10 मिनट तक हम पकाएंगे जब तक ये खीर गाढ़ी नहीं हो जाती, चावल गल नहीं जाते हैं। तो ये देखें अब ये तकरीबन टोटल 15 मिनट हो चुके हैं, खीर हमारी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। चावल मैंने यहाँ पे चेक किए
थे, तो ये चावल भी माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुके हैं। चावल ग्राइंड हुए थे तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेते, 10 से 12 मिनट में चावल आराम से गल जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे खोया, तकरीबन 1 पाव मैं इसमें डालूंगी खोया। ये फ्रीज हुआ हुआ है तो मैं इसको ऐसे डालूंगी, ये थोड़ी देर के बाद पिघल जाएगा इसमें। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी किशमिश। अब हल्की आंच करेंगे और हल्की आंच पे मैं मजीद इसको 3 से 4 मिनट पकाऊंगी ताकि ये जो खोया है इसमें अच्छा सा घुल जाए और ये खीर थोड़ी सी और मजीद गाढ़ी हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट टोटल इसके पकने के टाइमिंग है। 15 से 20 मिनट में ये खीर तैयार हो जाती है। तो ये देखें, ये खीर हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और इसके पकने की निशानी ये है कि ये इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, बुलबुले बनेंगे, तो इसका मतलब है कि खीर हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अगर आपके किचन में पंखा है तो पंखा ऑन करें और इसको 2 से 3 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लें। अगर हम इसको ऐसे मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब ये ठंडी होगी तो इसमें गुठलियां बनेंगी, तो आपने 2 से 3 मिनट मुसलसल इसको मिक्स करना है। तो ये बस अब हल्की सी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें गुठली नहीं बनेगी। अब मैं इसको किस तरह से बांटने वाली हूँ, मेरे पास इस तरह की स्टील की प्लेट्स हैं, काफी सारी हैं, तो मैं आधी खीर इस तरह की प्लेट्स में डालूंगी। ये देखिए, गर्मा गर्म मजेदार बिल्कुल जो है वो रबड़ी की तरह ये खीर तैयार होती है, बहुत ही मजेदार खीर तैयार होती है। तो ये देखें, ये मैंने प्लेट में निकाल ली है और आधी मेरे पास इस तरह की स्टील की छोटी छोटी कटोरियां हैं, तो आधी खीर मैं इनमें भी डालने वाली हूँ। मेरे पास स्टील की प्लेटें हैं, थोड़ी बहुत उसमें डालूंगी, थोड़ी बहुत इस तरह की कटोरियों में डालूंगी और इस तरह के मिट्टी के प्याले हैं, इनमें भी मैं डालूंगी। खीर देखें माशाल्लाह से ठंडी होती जा रही है, ये गाढ़ी होती जा रही है, तो ये जितनी ठंडी होगी उतनी गाढ़ी होगी। तो हमने इतना मार्जिन रखना है, हमने पकाते वक्त इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और इसके बाद मेरे पास एक अदद थाल है, तो मैं बाकी की खीर इस थाल में डाल दूंगी। तो माशाल्लाह से हमारी ढेर सारी खीर तैयार हुई है। और खीर और हलवा अगर थोड़ा सा एहतमाम से ना बने तो मजा नहीं आता। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाऊंगी। इतनी सारी खीर ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन बगैर मेहनत के आप ढेर सारी ये खीर तैयार करें। ऊपर से बादाम पिस्ते हम इसके ऊपर खूब सारे डालेंगे, जितने भी हैं आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जी ठंडी हमारे पास खीर आ गई। आप इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद बांटें, तभी जो है फिर आपकी तारीफें होंगी कि क्या खीर आपने बनाई है। तो ये देखें, ठंडी होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। सिंपल आसान मजेदार सी रेसिपी है, जरूर बनानी है। मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी सी रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन बजट में रहते हुए, क्योंकि इतनी महंगाई है। खवातीन की कोशिश यही रहती है कि चीज भी मजेदार हो और बजट में भी बन जाए। तो बजट में रहते हुए ढेर सारी खीर आप बनाएं, मोहल्ले में बांटें और रिश्तेदारों को खिलाएं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल हमने लेने हैं। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में इस वक्त मौजूद है। टोटा ले सकते हैं, बासमती ले सकते हैं, लेकिन ये चावल तकरीबन हमने 1/4 कप लेने हैं या फिर 4 टेबल स्पून हमने ये चावल लेने हैं। चावलों को हमने 1 घंटा पहले भीगने के लिए रख दिया था। अभी मैं ये पानी गिरा दूंगी और चावलों को अच्छा सा धो के साफ कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो चावल है इनको हम डाल देंगे मिक्सर में। इसके अलावा देखें, खोया बहुत महंगा है तो यहाँ पे हम खोए का इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन ब्रेड हर घर में मौजूद होता है तो हम 1 स्लाइस लेंगे ब्रेड का। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 अदद पापे। इससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने खीर में खोया डाला है। ठीक है, पापे हर घर में मौजूद होते हैं, वरना आप बाकर खानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पापे डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड है इसको मैं हाथ की मदद से तोड़ के डालूंगी मिक्सर में, और ये जो पापे हैं इसको भी हम तोड़ के डालेंगे मिक्सर में। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध, तकरीबन 1 कप जितना दूध हम डालेंगे। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसके बाद बस हम इसको ब्लेंड करेंगे और इसका बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, जब तक मैं इसको ब्लेंड कर देती हूँ, दूसरी तरफ मैं आपको दूध दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे 1.5 किलो मेरे पास बॉयल किया हुआ दूध है। इसको मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, लेकिन अभी मैं आपके सामने दोबारा से चूल्हा ऑन करूंगी और इसको एक जोश दे दूंगी, बॉयल दे दूंगी, ताकि जो नई बच्चियां हैं उनको बात समझ आ जाए। अच्छा, अगर आप पाउडर मिल्क से ये खीर बनाना चाहते हैं ना, तो इसकी रेसिपी मैं ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, आपको वो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें, बेहतरीन इसमें बॉयल आ चुका है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आपने अब आंच को हल्का कर देना है। तो मैंने आपके सामने दोबारा से दूध को बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये मिक्सचर जो हमने अभी चावल और ब्रेड पापे का तैयार किया था। इसके अलावा 5 से 6 हरी इलायची लेंगे, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर निकल कर आए। देखिए, अगर आप खीर ज्यादा बनाते हैं ना, 2 किलो 2.5 किलो के लिए, तो फिर आपने 3 पापे 2 ब्रेड डालनी है। ठीक है, जितना आप ज्यादा बनाएंगे रेशो जो है आपने डबल कर लेना है। अब देखिए, इसमें मैं डालूंगी चीनी। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ आधा कप चीनी का, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या फिर ज्यादा रख सकते हैं। अब देखिए, अच्छी मजेदार खीर तभी बनती है जब आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो मैं यहाँ पे आंच हल्की कर दूंगी। हल्की आंच पे मैं तकरीबन आधा घंटा इसको पकाऊंगी। ठीक है, जितना आप इसको पकाएंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा। तो बस मैं क्या करूंगी, हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दूंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से मिक्स करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप रख के भूल जाएं, क्योंकि इसमें चावल डाले हैं, ये नीचे लग जाएंगे। तो बस आप इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें और इसको पकाते रहें तकरीबन आधा घंटा। तो आधे घंटे में हमारे चावल भी अच्छे नरम पक जाएंगे और खीर भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, तकरीबन इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चावल यहाँ पे बेहतरीन गल चुके हैं। अभी मैंने स्पून की मदद से चेक करके दिखाया, तो आपने भी इसी तरीके से स्पून की मदद से थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है कि
चावल गले हैं कि नहीं। अब देखें इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आना स्टार्ट हो गया, ये मजीद गाढ़ी होगी। अभी 15 मिनट और इसको हम पकाएंगे। 15 मिनट हो गए इसको पके हुए, तो अभी हम इसको और पकने देंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसमें कुछ और चीजें डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी मजेदार हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास बादाम रखे हुए थे, तो मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। आपके पास बादाम हो तो सिर्फ बादाम डालें, पिस्ते हैं तो पिस्ते डालें, पिस्ते बहुत ज्यादा महंगे अगर नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं, सिर्फ बादाम डालें, या फिर सिर्फ किशमिश भी डाल सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा सा खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी केवड़ा एसेंस, तकरीबन 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, तो बस इसको मिक्स करेंगे, मजीद इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए और ये जो अभी चीजें डाली हैं ये भी थोड़ी सी गल जाए। तो बजट में रहते हुए आप ये मजेदार सी खीर बना सकते हैं। बादाम है तो बादाम डालें, किशमिश है तो सिर्फ किशमिश डालें, पिस्ते छोड़ दें, पिस्ते बहुत महंगे हैं और चंद दाने मेरे पास पहले से रखे हुए थे तो वो मैं आखिर में इसके ऊपर डालूंगी। बाकी आप सिर्फ बादाम डालें, बादाम 100 रुपए में भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो बस मैं इसको पका रही हूँ, इसको गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया और खीर हमारी माशाल्लाह से बेहतरीन गाढ़ी हो चुकी है। चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं करूंगी क्योंकि जब आप इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये और मजीद गाढ़ी हो जाएगी। तो आपने इतना मार्जिन रखना है, ये देख रहे हैं ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने इसको चूल्हे से उतारते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये मजीद गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं तभी कह रही थी कि आपने इतना मार्जिन रखना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमारे पास बड़ा जबरदस्त सा थाल है, ये सारी की सारी हम इसमें निकालेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे बादाम जो थोड़े से मैंने बचाए थे और ये देखिए थोड़े से पिस्ते, चंद दाने मेरे पास काफी दिनों के रखे हुए थे तो बस मैं ये काट के डाल रही हूँ, वरना जरूरी नहीं है। थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश डाली है और ऊपर से हम ये चांदी का वर्क लगा देंगे ताकि ये दिखने में और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तो इस तरह से आप बजट में रहते हुए मजेदार खीर बना सकती हैं। इस खीर का टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने इसके अंदर खोया डाला है। खोया काफी महंगा है और बाज़ औक़ात मिलता भी नहीं है, तो इसकी जगह आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पापों से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो आप बाकर खानी भी डाल सकते हैं, उससे तो ये और मजेदार हो जाती है। तो जो भी आपके पास मौजूद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हो गई ना मजेदार बात, खोया भी नहीं डाला और टेस्ट भी आपको बिल्कुल खोए जैसा यहाँ पे मिलने वाला है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपने लिए निकालूंगी, ये अभी बहुत ज्यादा ठंडी तो नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और ठंडा करेंगे तो ये और मजेदार हो जाएगी। मैं इसको टेस्ट करूंगी, आप जरूर बनाइएगा, मुझे जरूर बताइएगा कैसी